सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका शिवगंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम खंड शिक्षा अधिकारी और सुपर टेट से संबंधित कक्षाओं को जारी किए हुए हैं, लगातार कक्षाएं चल रही हैं, जिसके तहत हम लोगों ने क्या किया था, जिसके अंतर्गत हमने कल पासा रीजनिंग का टॉपिक समाप्त किया था और आज हम एक नया टॉपिक जिससे अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए कल ही मैंने टॉपिक बता दिया था। कल हम क्या पढ़ेंगे, उम्मीद है, आशा है कि आपने उस टॉपिक को एक बार जरूर देखा होगा, क्योंकि अगर आप टॉपिक एक बार देख लेंगे, पहले से पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसलिए आपको एक दिन पहले कक्षा पे टॉपिक बता दिया जाता है कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है जो आयोग के द्वारा और हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती या फिगर काउंटिंग। इस टॉपिक से आयोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपीपीएससी में आए, चाहे यूपीएससी में आए, चाहे आईएएस के सीसेट में आए। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आकृतियों की गिनती से आता है। इससे कुछ नहीं होता कि इसमें कुछ इसका बेसिक समझते हैं क्या होता है। इसमें आपको एक आकृति दे दी जाती है, उस आकृति में कभी पूछ लेता है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कभी पूछ लेता है एक वर्गाकार आकृति दे देगा, उसको कई भागों में बांट देगा और बोल देगा कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या कितनी है। ईंट दे देगा, ईंट बना करके एक आकृति दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि ईंटों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि इस टॉपिक में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है, आपसे पूछ सकता है त्रिभुजों की संख्या। क्या पूछ सकता है? त्रिभुजों की संख्या। ये पहला टाइप है। दूसरे टाइप में आपसे पूछेगा कि वर्गों की संख्या कितनी है। तीसरे टाइप में आपसे पूछेगा आयतों की संख्या कितनी है। चौथे टाइप में पूछेगा वृत्तों की संख्या कितनी है। वृत्तों की संख्या पर आधारित प्रश्न बनते हैं। इसके बाद पूछेगा समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या कितनी है। समांतर रेखाओं के युग्मों की संख्या कितनी है। के युग्मों की संख्या पूछ लेगा कितनी है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछता है क्या, मिश्रित कर देता है। मिश्रित आकृति से सवाल पूछ लेता है, मतलब कि उसमें त्रिभुजों की संख्या भी पूछ लेगा, कुछ त्रिभुज वर्ग आयत कंबाइंड कर देगा और कंबाइंड बना करके एक आकृति बना देगा। उस आकृति से क्या होगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है ना, त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या, वृत्तों की संख्या, समांतर रेखाओं की युग्मों की संख्या और मिश्रित आकृतियों की संख्या, इतना पूछता है। ठीक है, इससे एक टॉपिक जो मैंने अभी आपसे बताया, इससे पहले क्या पूछता है, ईंटों की संख्या कितनी है। ईंटों की संख्या कितनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं 3D फिगर। क्या बोलते हैं? 3D फिगर, जिसमें आगे की आकृति दिखती है लेकिन पीछे की आकृति नहीं दिखती है, उसकी संख्या हम लोग को निकालनी होती है। वो क्या होता है, ईंटों की संख्या। तो ये 3, 3, 6, 1, 7, 7 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 7 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं और हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे और देखेंगे प्रत्येक टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले टाइप में चलते हैं। तो शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला टॉपिक था त्रिभुजों की संख्या। टाइप 1, त्रिभुजों की संख्या। ये कैसा टाइप है, ये टाइप 1 है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा मैं ये पूछूं, सबसे पहले तो देखो त्रिभुज क्या है। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में अगर आपसे बोलूं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस आकृति, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 1 है। कितनी है? 1 है। लेकिन मैं बोलूं कि इससे क्या करता है, 20 से एक लंब डाल दिया जाता है, तो अब बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर जल्दबाजी में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप सीधे बोलोगे एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है,
एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है, तो कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम खोल के देखें तो सीधी सी बात है, एक हिस्सा तो ये हो गया, आपने बोल दिया त्रिभुज एक, वेरी गुड। दूसरा हिस्सा आपका ये हो गया 2 त्रिभुज, लेकिन एक त्रिभुज तो ये भी है ना, ये कहाँ चला जाएगा? तो कितनी हो गई? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। समझ में आ गया? जब भी किसी त्रिभुज को एक लाइन बीच से काटती है या किसी भी त्रिभुज पे एक लंबवत लाइन खींची जाती है तो त्रिभुजों की संख्या दिखने वाले त्रिभुजों से जस्ट डबल हो जाए, जस्ट +1 1 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कितनी दिख रही थी, तो यहाँ पे 1 + 2 बराबर कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब इसी तरह और क्वेश्चंस देखते हैं। अब पूछेगा कि निम्नलिखित आकृति में, नीचे दी हुई प्रदर्शित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो वे बहुत सिंपल मेथड है, एक बार समझ में आ गया तो कभी ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये गिनना है कि इसमें टुकड़े कितने हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने यहाँ पे टुकड़े गिनने के लिए बोला है, ना कि लाइनें गिनने के लिए बोला है। अगर आप लाइन गिनोगे तो 1 2 3 4 5, लाइनें कितनी हो रही है? 5। लेकिन जब टुकड़े गिनोगे तो एक टुकड़ा ये हुआ, दूसरा टुकड़ा ये हुआ, तीसरा टुकड़ा ये हुआ, चौथा टुकड़ा ये हुआ। तो कुल कितने टुकड़े हैं इसमें? इसमें कुल टोटल 4 टुकड़े हैं। कितने? 4। अब कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 9 1 10। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। बहुत सिंपल है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है हमको, जो टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं उतने टुकड़ों को गिनना है और आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे? लाइनें गिन के कर दोगे, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। 10 की जगह 15 आंसर निकलेगा। तो इसलिए बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि आपको टुकड़ों की संख्या गिननी है, ना कि लाइनों की संख्या गिननी है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब पूछेगा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है तो सबसे पहले वही मेथड है। इसमें देखो कितने टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा, 2 3 4 5 6 7। कितने टुकड़े हैं? 7 टुकड़े हैं। बस कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर त्रिभुज से क्वेश्चंस पूछेगा कि कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, तो आप बता ले जाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।